1, 2, 3, let's go! तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलीशान शेख। मैं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में वेलकम करता हूं। आज 15 अगस्त इस शुभ दिन के अवसर पे मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं। लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, वीरानों से गुजरकर ये जन्नत पाई है, वीरानों से गुजरकर ये जन्नत पाई है। यूं ही नहीं मिली आज़ादी हमें, यूं ही नहीं मिली आज़ादी हमें, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। तब से लेके आज तक हमारे देश ने बहुत प्रगति की है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या राजनीतिक या सामाजिक या तकनीकी। जो भी समस्या थी वो धीरे धीरे समाप्त होते गई और उसमें सुधार होता गया, उसमें बदलाव होता गया। हालांकि हमारा भारत देश ब्रिटिश लोगों के हाथों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमें जो आज़ादी चाहिए उसके लिए हमें अभी भी देश हित में काम करने की जरूरत है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। हाल ही में जो वायलेंस हुआ, कहीं ट्रेनों को जलाया गया, एक रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन रेल मंत्रालय का 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आज कुछ भी हो, हमें सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि वो संपत्ति हमारी ही होती है, हमारा ही नुकसान होता है। कुछ लोगों का मानना है कि उसका मेन रीजन है बेरोजगारी, बेरोजगारी की वजह से वो वायलेंस हुआ है। एक रिपोर्ट है CMIE की रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में तकरीबन 5 करोड़ लोग बेरोजगार है, यानी जॉब की तलाश में है। उसके साथ साथ अब एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, NCRB की रिपोर्ट है। 2018 में तकरीबन 2500 लोगों ने खुदकुशी की है और 2019 में तकरीबन 2741 लोग और 2020 में 3548 लोगों ने सुसाइड किया है, क्योंकि उनके हाथ में जॉब नहीं था। लेकिन सुसाइड करना है फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ये सबसे बुरा डिसीजन है। मैं आपको छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, प्लीज आप वो वीडियो देख लो। उत्तर प्रदेश में रोजगार है ही नहीं है। विकास तो कोई भी देखो, पढ़ लिख के ऐसे ही घूम रहे, पढ़ लिख कर फिर यहाँ यही काम करना पड़ रहा। अभी तक हम सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, टाइम लगभग 2 बजने वाला होगा। अभी तक बैठे हैं इस उम्मीद में कि आगे हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। दरोगा भर्ती में भी लगभग 100+ हम लोगों के मार्क्स हैं, लेकिन आज तक ना तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ना ही कुछ किया है। हर चीज़ के फार्म भरे, आर्मी के, दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के बहुत फॉर्म भरे, नौकरी नहीं मिली। रिश्तेदार नातेदार ये पूछते हैं कि आपकी उम्र 31 वर्ष हो गई है, 32 साल बीत रही है और उसके बावजूद भी आप अभी तक रोज़गार नहीं पाए हैं। इतनी खीज या शर्मिंदगी लगती है कि सर उनसे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं करती। चुनाव जब होता है तो एक बार में चुनाव में प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री चुन लिए जाते हैं और हम लोग को ग्रुप D लेवल का 2-2 एग्जाम दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है? 2019 में ये वैकेंसी आई थी लेटेस्ट, जिसका कि अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। नाखुश हैं घर वाले, पैसा देना बंद कर दिया घर वालों ने। पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं हो रहा है, सारे युवा बेरोजगार फिर रहे। लेट मी स्पीक ऑन करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। दुनिया के करप्शन पे रिसर्च करने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत पूरे एशिया कंटिनेंट में सबसे ज्यादा करप्टेड है।
और उसके साथ 2021 की भी रिपोर्ट है, उसमें भारत 85 रैंक पे है आउट ऑफ 180 कंट्री में। तो ये दो समस्या है, लेकिन आज देश का माहौल देखते हुए अभी एक समस्या बढ़ती जा रही है, वो है जातिवाद। ये हमारी ही सोच का परिणाम है। आज हम अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं। यहाँ तक कि संसद में भी एक भाव उभरने लगा है, देश की राष्ट्रीय एकता को तार तार कर दे ऐसे वाकया घटने लगे हैं। क्या करे आम जगहों की बात, संसद में भी ईश्वर अल्लाह बटने लगे हैं। देश धर्म के नाम पे भेदभाव होता है, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हर प्रयास किया जाता है। क्या हम इसी सोच के साथ देश की राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे रहे हैं? मैं रिपीट करता हूँ, क्या हम इसी सोच के साथ देश की राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम देश की राष्ट्रीय एकता को खंड खंड करने पे तुले हैं। आज हम चाहते हैं कि हम वास्तव रूप से एक हो, हमारा देश प्रेम बढ़े। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मानवता का धर्म निभाते हुए अपनी सोच को बदलना होगा, तभी हमारा भारत देश तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगा। सभी धर्मों को समान होने दो, सभी धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। आज जरूरत है इस भेदभाव को खत्म करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने आप को बदलने की। देखिए, मौजूदा सांप्रदायिकता स्थिति देखते हुए इस बात को हमेशा याद रखो कि हम लोग कभी टूट नहीं सकते। हम लोग हमेशा एक रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। ये जातिवाद, भाषावाद ऐसी धीमक है जो हमारी राष्ट्रीय एकजुटता को दिन प्रतिदिन खत्म कर रही है। माना कि भारत टूटने वाला नहीं है, मगर एक दरार बड़ी हो रही है। अपनी शक्ति का आज हम एक संकल्प ले कि अपनी शक्ति का सही उपयोग करें, अपनी ऊर्जा को नेक कामों में लगाकर मिलजुल कर काम करते हुए अपने देश को इस भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बहुत सारी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से आजाद कराए, स्वतंत्र कराए। जय हिंद, जय भारत।